नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम इसके सर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का तृतीय चैप्टर हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। और पिछले वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त किया था अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। अब हम अगर निकालेंगे किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु का मतलब है ये जो बिंदु है एक्स अक्ष पर है, हो सकता है वाई अक्ष पर भी हो सकता है और जेड अक्ष पर भी हो सकता है, या यह वैद्युत द्विध्रुव के साथ 30 डिग्री का कोण बना सकता है, 45 डिग्री का कोण बना सकता है, 60 डिग्री का कोण बना सकता है, आदि कोणों पर यह बिंदु हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी बिंदु में एंगल थीटा हम मान के करेंगे और थीटा के स्थान पर जितना दिया होता है उतना रख सकते हैं। तो किसी भी बिंदु के लिए हमने ये माना एक ये जो है ए बी हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है इसके बीच की दूरी कितनी मानते हैं हम? 2l मानते हैं। 2l इसके बीच की दूरी हो गई, ओ इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, ओ इसका मध्य बिंदु हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जब हम 2l मानते हैं तो ओ इसका अगर मध्य बिंदु है तो ए से ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। और ओ से बी के बीच की भी दूरी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है, अब हम मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव में भाई दो आवेश होते हैं, दोनों के परिमाण समान होते हैं लेकिन प्रकृति भिन्न होती है, अर्थात एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो हमने माना जो ये बिंदु O है, इस बिंदु O के जो ऋण आवेश मानते हैं हम सदैव किस ओर मानते हैं? बाईं ओर। माना बिंदु O से बाईं ओर एक हमारा आवेश कौन सा है? -q। -q को हम सदैव बाईं ओर मानते हैं। और प्लस जो बिंदु B है, ये बिंदु B से पर कितना आवेश स्थित है? +q आवेश स्थित है। हमने माना कि बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु हमारा P है। ये दूरी कितनी माने? r दूरी पर एक हमारा बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें द्विध्रुव के +q तथा -q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए बिंदु P को जो ये हमारा +q आवेश है, +q आवेश तथा -q आवेश को हम बिंदु P से मिलाएंगे। ये जो +q आवेश है, इस +q आवेश को बिंदु P से मिला दें और ये जो -q आवेश है, इस -q आवेश को बिंदु P से मिला दें। ये दूरी हमारी r थी, अर्थात यहाँ से OP बराबर कितनी है? r है। OA बराबर OB बराबर हमारी कितनी है? l। ठीक, इसकी लैंग्वेज हम क्या लिखेंगे? हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण? ये कोण हम थीटा मान लेंगे। थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें द्विध्रुव के +q तथा -q आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन अब हमें इस पर ये जो हमारा बिंदु P है, इस बिंदु P पर +q तथा -q आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है। लेकिन हमें ना तो +q आवेश से बिंदु P की दूरी पता है और ना हमें -q आवेश से बिंदु P की दूरी पता है। ठीक, इसके लिए एक हम रचना करेंगे। आप फिगर में ध्यान देंगे, अगर आपको फिगर समझ में आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको फिगर ध्यान देना है। इसके लिए एक हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? इसमें हम रचना करेंगे, जो भुजा OP है उसको आगे बढ़ाएंगे, भुजा OP को आगे बढ़ाया। ठीक, या आगे बढ़ाया तथा ठीक आगे बढ़ाया। जो भुजा OP है इसको हमने आगे बढ़ा दिया। या देखा जाए पहले यहाँ से, जब हम +q और -q आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो बिंदु P से जो दूरियां हैं, एक हमारी BP है, दूसरी हमारी OP है और तीसरी हमारी AP है। ये तीन दूरियां दी हैं। ठीक, +q आवेश से P की दूरी कितनी है? BP है। -q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? AP है। और एक आपकी दूरी OP है P से। इन तीनों दूरियों में सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? AP सबसे बड़ी। उससे छोटी कौन सी है आपकी? OP। और सबसे छोटी आपकी कौन सी है? BP। ठीक, इसके लिए ध्यान देंगे हम बिंदु B से इसमें रचना क्या करेंगे? जो ये बिंदु B है, इस बिंदु B से जो भुजा हमारी OP है, उस भुजा OP पर एक हम लंब डाल दें। लंब क्या डाल दें? लंब डाल दें हम यहाँ से बिंदु B से भुजा OP पर लंब BE डाला। और ये जो लंब हमने BE डाला, वो लंब इस प्रकार डाला कि B से P की जो दूरी हो जाएगी वो E से P की दूरी के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक,
अर्थात जो बीपी है वो ईपी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। एक तो रचना हम ये करेंगे, रचना में क्या लिखेंगे, भुजा बिंदु बी से भुजा बीपी पर लंब ई इस प्रकार डाला कि भुजा बीपी बराबर ईपी। ओके, ये जो बी से पी की दूरी हो जाएगी वो ई से पी की दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ध्यान देना है यहां से थोड़ा सा, जो ईपी का मान अगर हम निकाल लें, अगर ईपी का मान हम निकालेंगे तो हमें पी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, यहां से बीपी बराबर है ईपी, देखो बीपी बराबर, हम ईपी को क्या लिख सकते हैं, ये जो भुजा हमारी ईपी है, इस भुजा ईपी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये जो भुजा पूरी ओपी है, इस ओपी से हम ईओ को घटा दें, जो भुजा ओपी है इस ओपी से किसको घटा दें, ईओ को घटा दें, तो हमें ईपी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक, बीपी को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ओपी प्लस का ओपी माइनस का ओई। ये जो पूरी भुजा ओपी है, इस ओपी से अगर हम ओई को घटा दें तो हमें ईपी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ईपी के स्थान पर हमने कितना लिखा, ओपी माइनस ओई, और ओपी का मान तुमको ज्ञात है, ओपी का मान कितना है, आर। ये हो जाएगा बीपी बराबर आर, और हमें ओई का मान निकालना है। ठीक, देखिए ओई का मान निकालना है, ओई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लंब डाला है, लंब डाला था, अभी हमने रचना में लिखा है लंब डाला है। यहां से अगर ये लंब डाला है तो 90 के सामने की भुजा क्या होती, कर्ण होती है, ये भुजा आपकी यल थी। ठीक, ये थीटा के सामने की भुजा जो ईबी होगी आपकी लंब हो जाएगी, और जिस भुजा पर दोनों कोण बने होते हैं वो आधार हो जाएगी, अर्थात ओई आपकी आधार है और ओबी आपका क्या है, लंब है। तो ये जो हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ओईबी में, समकोण त्रिभुज ओईबी में आपको कर्ण पता है, थीटा का मान पता है, लंब का मान आधार का निकालना है। तो लंब, आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, आधार और कर्ण में cos थीटा का संबंध होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर आधार, आधार हमारा ओई है और कर्ण हमारा ओबी है, ओई बटे ओबी। तो यहाँ से हम ओई बराबर लिख सकते हैं ओबी cos थीटा, और ओबी के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, देखिए ओबी का मान कितना है, एल, ये हो जाएगा एल cos थीटा। तो जो ओई का मान आएगा, ओई का मान कितना आ जाएगा आपका, एल cos थीटा हो जाएगा। ठीक, ओई के स्थान पर हम लिख सकते हैं एल cos थीटा, लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन में जब बीपी का आपको, अब ईपी का मान अर्थात बी से पी की वैल्यू आपकी पता हो गई, बी से पी की वैल्यू हो गई आर माइनस एल cos थीटा। आपकी प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी पता हो गई, प्लस क्यू आवेश के कारण आप बिंदु पी पर विभव निकाल सकते हो। ओके, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दूरी अधिक है इसकी तुलना में। ठीक, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा दें, और बढ़ाने के बाद बिंदु ए से इस पर लंब हम डाल दें ए एफ। ठीक, यहां से क्या करते हैं, भुजा दूसरी कंडीशन के लिए भुजा किसको, पीओ को आगे बढ़ाया, पीओ को आगे बढ़ाया तथा बिंदु ए से लंब ए एफ इस प्रकार डाला कि, लंब ए एफ इस प्रकार डाला कि जो एपी है, एपी बराबर हमारी हो जाएगी एफ ओ। जो भुजा एपी है वो एफ पी के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, इस प्रकार का हमने डाला, ये रचना हमने की है
कि भुजा पीओ को आगे बढ़ाया तथा बिंदु ए से लंब एएफ इस प्रकार डाला कि जो भुजा एपी है वो एफपी के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से एक चीज ध्यान देना, ये कोण अगर आपका थीटा है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण होगा और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। ये कोण थीटा हो जाएगा, ये लंब डाला है। ठीक, ये भुजा आपकी यल थी। अब ध्यान देना, ये 90 के सामने की भुजा लंब, थीटा के सामने 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब। तो उसी प्रकार अगर आप यहां पर लेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में, तो ए एफ ओ में हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर ओ एफ बटे ओ ए। ठीक, तो ओ एफ बराबर ओ ए cos थीटा और ओ ए का मान कितना है, एल cos थीटा। ठीक, ये आपकी भुजा कितनी आ जाएगी, एल cos थीटा। ठीक, तो यहीं आगे हम बढ़ेंगे इसी प्रक्रिया में। ये हो जाएगी आपकी एपी बराबर, देखो एफ पी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ पी को हम लिख सकते हैं पीओ या ओपी प्लस का ओएफ, ओपी प्लस का ओएफ लिख सकते हैं। एफ पी को हमने दो भागों में तोड़ दिया, एक को लिखा ओपी और प्लस ओएफ। ये हो गया एपी बराबर ओपी का मान आपका कितना है, आर, और ओएफ का मान कितना है, एल cos थीटा। तो ये आपकी जो भुजा आ जाएगी आर प्लस एल cos थीटा। ठीक, माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, आर प्लस एल cos थीटा, और प्लस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी हो जाएगी आर माइनस एल cos थीटा। इतनी बात आपकी समझ में आई। अब देखिए, आपको प्लस क्यों आवेश से और माइनस क्यों आवेश से बिंदु P की दूरी ज्ञात हो गई। अब हम प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल सकते हैं और माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल सकते हैं। अब पूरी प्रक्रिया पुरानी होगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे, इसलिए प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। हम लोगों ने पढ़ा है क्यों आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान r, प्लस क्यों आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान r। तो जब हम प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, प्लस क्यों के स्थान पर क्यों, और प्लस क्यों की बिंदु P से दूरी कितनी है, r माइनस एल cos थीटा, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव हो जाएगा v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान r माइनस एल cos थीटा। ठीक, अब हम निकालेंगे माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव निकालेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपान, देखिए यहां से हम माइनस क्यों आवेश के कारण निकाल रहे हो तो माइनस क्यों लोगे, क्योंकि अब विभव निकाल रहे हो, विभव आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि में हम आवेश को चिन्ह सहित लेते हैं। माइनस क्यों आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एल cos थीटा, ये आ गई है। ठीक, प्लस क्यों आवेश के कारण माइनस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ गए। अब हम निकाल लें, इसलिए अतः बिंदु P पर परिणामी उत्पन्न परिणामी विभव, बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव। जब बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विभव निकालेंगे तो परिणामी विभव v बराबर कितना हो जाएगा, v1 प्लस v बराबर
V1 का मान देखिए कितना दिया गया है, 1/4πε0 Q अपान R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपान R प्लस L cos थीटा। देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, V बराबर, और दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं कितना, 1/4πε0 के ले लिया कॉमन, क्यों भी कॉमन ले सकते हैं, क्यों हो गया कॉमन। देखो यहाँ से कितना बचेगा, 1/R माइनस L cos थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, यहां से इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। इसका हम हर बराबर करते हैं, हरों का एलसीएम लेंगे। यहां पर इसका हर R माइनस L cos थीटा, यहां पर इसका हर R प्लस L cos थीटा है, तो इनके हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर 1/4πε0 क्यों, ये हो जाएगा आपका R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा। ठीक, देखो R प्लस L cos थीटा और कॉलन से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। ओके, V बराबर लिख सकते हैं 1/4πε0 ये हो जाएगा आपका R प्लस L cos थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस का R क्या बन जाएगा, माइनस का, और माइनस का L क्या बन जाएगा, प्लस का L cos थीटा बटे R माइनस L cos थीटा, और नीचे देखो ये बनेगा आपका A माइनस बी और A प्लस बी। A माइनस बी और A प्लस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ ठीक, ये प्लस का माइनस के से कट जाएगा, L cos थीटा L cos थीटा 2L cos थीटा। V बराबर 1/4πε0 क्यों, और गुणे L cos थीटा 2L cos थीटा, इसको 2L इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, अपान हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर। देखो R की तुलना में L बहुत छोटा है, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और भी छोटा होगा। देखिए cos थीटा का अगर हम देखते हैं महत्तम मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग करोगे 1 ही आएगा। ठीक, और बाकी जितनी भी cos की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। L का मान, L की बात करें तो 2L हमारी अल्प दूरी थी, L की बात करेंगे L उसकी आधी और भी अल्प हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और अगर हम किसी छोटी का संख्या का 1 से छोटी संख्या का वर्ग करते हैं तो वो क्या होती है, और भी छोटी हो जाती है। R बड़ा है L से, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा छोटा होगा और भी छोटा होगा, इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या करने पर, छोड़ देने पर, थीटा को छोड़ने पर। ठीक है, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को छोड़ देंगे तो देखो कितना आ जाएगा, V बराबर 1/4πε0 ये 2QL किसके बराबर हो जाएगा, P के, हो जाएगा P cos थीटा अपान L cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर ये आपको आता है, परीक्षा में क्वेश्चन आया कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तथा किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तथा इसके लिए अक्षीय और निरक्षीय स्थिति का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो देखिए इतना आ गया है। अब यहीं से अगर आपको अक्षीय स्थिति निकालनी है
तो अच्छी स्थिति की बात हमने कही थी। अच्छी स्थिति का मतलब होता है जिस अक्ष पर, जहां पर हम वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं उसी अक्ष पर हम बिंदु लेते हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव x अक्ष पर होगा तो बिंदु भी किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर होगा। तो द्विध्रुव और बिंदु के बीच, जैसे हमने माना भाई यहाँ ध्यान दो, अगर हम अच्छी स्थिति में बात करते हैं तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश, और बिंदु भी हम यहीं पर मानेंगे। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। अच्छी स्थिति के लिए थीटा का मान कितना होगा, अच्छी स्थिति में अगर ये बिंदु आ जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा का मान 0, देखो थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो अच्छी स्थिति में व्यंजक v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी स्थिति में हो गया। और जब हम निरीक्षीय स्थिति की बात करते हैं तो निरीक्षीय स्थिति में हम लोगों ने माना था बिंदु कितने डिग्री कोण पर होता है, 90 डिग्री कोण पर होता है निरीक्षीय में। अर्थात थीटा की वैल्यू निरीक्षीय के लिए थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे, निरीक्षीय के लिए हम थीटा के स्थान पर कितने डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, और 0 का गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर से हो जाएगा। पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अर्थात निरीक्षीय स्थिति में भी हमको विभव प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव का व्यंजक था। इसकी सहायता से हम अच्छी और निरीक्षीय स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे, और बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए।